हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का 9वां अध्याय टिकट एल्बम। यह कहानी कक्षा के 2 बच्चों की है जो दोनों मित्र थे, लेकिन कुछ ऐसी घटना होने के कारण एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाता है और अपनी ईर्ष्या में ऐसा काम कर देता है कि उसे बाद में पछताना पड़ता है तथा फूट फूट कर रोना पड़ता है। इस पाठ की आधी व्याख्या हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आधी व्याख्या हम आज पढ़ेंगे। नागराजन के मामा ने जो टिकट एल्बम नागराजन के लिए सिंगापुर से भेजा था, उसके पहले पृष्ठ पर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था AM नागराजन, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। ठीक है, तो यह सब किसने लिखकर भेजा था? नागराजन के मामा जी ने। और कहाँ लिखा हुआ था? एल्बम के पहले पृष्ठ पर। ठीक है, क्या लिखा था कि इस एल्बम को जो भी चुराएगा वह बहुत बेशर्म व्यक्ति है, और जब तक मतलब घास हरी है, जब तक कमल का रंग लाल है, सूरज जब तक पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम में छिपता है, उस अनंत काल तक यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। मतलब कोई इसको चुराने की कोशिश भी मत करना। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। मतलब जो नागराजन की एल्बम पर लिखा हुआ था, तो कक्षा के बच्चों ने सब ने उसकी नकल की और जिसके पास एल्बम था उन्होंने अपनी एल्बम में उतार लिया, और लड़कियों ने झट मतलब जल्दी से अपनी कॉपियों और किताबों में उसे टीप लिया। टीपना मतलब हूबहू नकल करना। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कही के राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। राजप्पा ने चिढ़ते हुए लड़कों के सामने कहा कि तुम इस नागराजन की नकल किस लिए करते हो? नकलची कहेंगे। ठीक है, तुम अपना काम खुद करो, अपनी तरफ से कुछ नए शब्द बनाकर लिखो। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। एक लड़के का था जिसका नाम कृष्णन था, और बच्चों ने तो राजप्पा की बात सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन कृष्णन से चुप नहीं रहा गया और उसने कहा, जा जा जलता है ईर्ष्यालु कही का, कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम तो नागराजन की एल्बम से जलते हो, इसलिए यह सब कह रहे हो। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बगारी। शान बगारना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। और मैं काहे को जलूं? काहे को मतलब किस लिए, कि मैं क्यों जलूं? मेरा एल्बम तो उसके एल्बम से बहुत सुंदर है, जले तो तुम्हारा खानदान जले। ठीक है, मतलब ऐसा जवाब उसने दिया। अरे उसके पास जो टिकटे हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। तो जो कृष्णन नाम का लड़का था उसने राजप्पा को छेड़ते हुए कहा कि जो नागराजन की एल्बम में टिकटें हैं, क्या वो तुम्हारे पास हैं? वो टिकटें दिखाओ, सिर्फ तुम एक इंडोनेशिया का टिकट तो दिखा दो। तुम्हारी एल्बम तो उसके एल्बम के आगे पानी भरेगी मतलब तुम्हारी एल्बम का मूल्य उस नागराजन की एल्बम के सामने कुछ भी नहीं है। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर से ललकारा। यह बात सुनकर राजप्पा ने फिर से कहा कि जो मेरे पास टिकट हैं वो टिकट उसके पास भी तो नहीं है। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, कृष्णन भी उससे कम नहीं था। उसने दोबारा कहा कि जो टिकट नागराजन के एल्बम में है वो तुम्हारी एल्बम में दिखा दो। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। ठीक है, कि मैं 10 रुपये की शर्त लगाता हूँ, तुम अपनी एल्बम में उस वाली टिकट दिखा दो।
तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा, हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। तो कृष्णन ने चीख कर कहा कि तुम्हारा एल्बम तो नागराजन के एल्बम के सामने कूड़ा है, कूड़ा। तो कृष्णन को ऐसे बोलते हुए देखकर कक्षा के बाकी बच्चे भी कोरस, कोरस मतलब मिलकर एक साथ ऐसे ही कहने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी और मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। उसके बाद राजप्पा को महसूस हुआ कि अपने एल्बम के बारे में इन सब के सामने बातें करना फालतू है। ठीक है, मैंने जितनी मेहनत से अपना एल्बम बनाया है, मेरी मेहनत को ये बच्चे क्या समझेंगे। जबकि नागराजन को तो एक पार्सल के रूप में यह टिकट एल्बम मिल गई। उसने कोई मेहनत नहीं की। इन दोनों एल्बम में क्या अंतर है, ठीक है, इस बात को ये क्या समझेंगे। ठीक है, कि राजप्पा ने अपनी एल्बम को तैयार करने में बहुत मेहनत की है। तो जो काम हम अपनी मेहनत और लगन से करते हैं वही काम हमारे लिए श्रेष्ठ होता है। ठीक है, उस काम के आगे सारे काम फीके पड़ जाते हैं। तो यही राजप्पा के साथ हो रहा था। बाकी बच्चे इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। राजप्पा मन ही मन कूड़ रहा था। राजप्पा को मन ही मन ये बातें कचोट रही थी। ठीक है, वो चिढ़ रहा था इन बातों से मन ही मन कि पूरी कक्षा के बच्चे नागराजन को घेरे रहते हैं और उसको कोई नहीं पूछता। स्कूल जाना अब खलने लगा था। उसको अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। ठीक है, आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता। ठीक है, शनिवार और रविवार को क्या करता, नई नई टिकटों की खोज में लगा रहता था। परंतु अब घर घुसा हो गया था। घर घुसा मतलब घर में ही घुसे रहने वाला। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता। अपनी एल्बम को बार बार पलटता रहता था और उसको देखता, फिर लेट जाता। सहसा जाने क्या सोचकर उठता। अचानक पता नहीं क्या सोचकर उठता। ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। ठीक है, जहाँ उसने एल्बम रखी थी उस ट्रंक को खोलता और उसको एक बार उस एल्बम को पूरा देख लेता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उस एल्बम से वह चिढ़ने लगा था। एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है, उसको भी लगने लगा था। उसके दिमाग में भी यह बात बैठ गई थी कि उसका एल्बम अब कूड़ा हो गया है। ठीक है, उन बच्चों की बात सुनते सुनते वह भी चिढ़ने लगा था। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया, तय मतलब निश्चित कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। ठीक है, उसके दिमाग में आया कि अब इतना अपमान मैं नहीं सह सकता और वह नागराजन के घर गया। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। राजप्पा सोचने लगा कि नागराजन के हाथ तो अचानक से कहीं से एक एल्बम लग गया और इतनी उसी एक एल्बम के कारण उसकी इतनी प्रसिद्धि हो गई। उसको क्या पता कि एक एक टिकट की कीमत क्या होती है, कितनी मेहनत लगती है उसको इकट्ठा करने के लिए। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। ठीक है, राजप्पा ने सोचा कि नागराजन मेरे सामने कुछ भी नहीं है, कि राजप्पा ने सोचा कि मेरे पास जितने भी फालतू टिकट हैं उनको किसी को देकर और उसके बदले कोई अच्छी टिकट ले लेगा। आज तक उसने कितने को उल्लू बनाया है, तो नागराजन उसके सामने क्या चीज़ है। ठीक है,
राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया, चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था। राजप्पा नागराजन के घर पहुंच गया और वह उसके पास ऊपर चला गया, क्योंकि दोनों वो पहले दोस्त थे तो एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। सो किसी ने टोका नहीं, इसलिए किसी ने उसको ऊपर जाने से रोका भी नहीं। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसके कमरे में जाकर वह नागराजन के मेज के पास जो कुर्सी रखी थी उस पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। नागराजन की बहन का क्या नाम था? कामाक्षी। और वह उसको देखकर ऊपर आई। कामाक्षी ने ऊपर आकर कहा, भैया शहर गया है? अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। तो कामाक्षी ने कहा कि भैया तो शहर गया है, और कहा कि आपने भैया का एल्बम देखा, कितना सुंदर है। राजप्पा ने कहा हूँ। हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी, मतलब उसको हाँ कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत सुंदर एल्बम है ना? उसकी बहन ने पूछा कि बहुत सुंदर है ना एल्बम? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। उसकी बहन कहती है कि मैंने सुना है कि पूरे स्कूल में नागराजन भैया के एल्बम जैसा कोई एल्बम नहीं है। किसने कहा? तुमसे किसने कहा? राजप्पा ने उसकी बहन से पूछा कि यह बात तुमसे किसने कही? तो कामाक्षी कहती है कि भैया ने। तो वह कूद गया और भी जल गया, उसे और भी ईर्ष्या हो गई। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। ठीक है, उसने वापस क्या जवाब दिया राजप्पा ने कि बड़े से क्या मतलब है कि आकार में बड़ा है तो क्या एल्बम बड़ा हो गया। इन बातों से उसकी चिड़चिड़ाहट साफ दिखाई दे रही थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। कामाक्षी कुछ देर तक तो वहीं रुकी रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। जो मेज पर किताबें बिखरी हुई थी, राजप्पा उनको टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। अचानक उसका हाथ दराज में लगे ताले से टकराया। उसने ताले को खींचकर देखा तो बंद था। ठीक है, वह ताला बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। ठीक है, तो उसने उस ताले की चाबी ढूंढ ली और उसको खोल दिया। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। तो क्या किया राजप्पा ने कि सीढ़ियों के पास जाकर देखा कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम उस दराज में ऊपर ही रखा हुआ था। उसने पहला पृष्ठ खोला और जो वाक्य लिखे हुए थे कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, उन वाक्यों को फिर से पढ़ा और उनको पढ़कर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ठीक है, लेकिन अपनी ईर्ष्या के आगे वह कुछ सोच नहीं पा रहा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। इसलिए उसने एल्बम को झट मतलब जल्दी से कमीज़ के नीचे छुपा लिया और दराज बंद कर दिया और सीढ़ियाँ उतरकर अपने घर की तरफ भाग गया। यानी उसने उस एल्बम को चुरा लिया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। अपने घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर पुस्तक मतलब अलमारी के पीछे उसने उस एल्बम को छिपा दिया। उसने बाहर आकर देखा, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। मतलब उसने चोरी कर तो ली, लेकिन वह बाद में डर गया और डरने के कारण क्या हो गया, उसका पूरा शरीर जलने लगा, उसका गला बैठ गया, सूख गया और उसका चेहरे पर वो चिड़चिड़ाहट, वो डर साफ दिखाई देने लगा।
रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया है। रात 8 बजे कोई एक लड़का था अप्पू, वो उसके राजप्पा के घर आया और उसने उसको सारी बात सुनाई कि नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। ठीक है, उसने क्या बताया कि मैं और नागराजन शहर गए हुए थे, जब हमने आकर कमरे में एल्बम देखा तो वहाँ एल्बम नहीं था, गायब हो गया। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया मतलब बंद कर लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। उसकी बातों को सुनकर राजप्पा बिल्कुल चुप रहा और उसने किसी तरह अप्पू को तो वहाँ से भगा दिया और उसके जाते ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया तथा वह अलमारी से एल्बम निकाली और उसे दोबारा छिपा दिया। उसे डर था कि कहीं कोई इस एल्बम को देख ना ले। ठीक है।